नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी विषय के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में जो छठा गद्य है वह समझने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली और साहित्य प्रकार है आत्मकथांश, मतलब कि आत्मकथा का एक अंश। इसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थी मित्रों, आपने अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना ही होगा, सबके प्रिय फेवरेट हीरो है। और उसके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। वे एक हिंदी के जाने माने एक लेखक और कवि हो गए हैं। उसका लिखा हुआ यह एक गद्य है। उसका बच्चन जी की, मतलब कि हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। मधुशाला उसकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है मधुशाला। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, मतलब कि प्रतिष्ठा, कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। आपको कई पुरस्कार जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी उन्हें किया गया। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, ये आदि उसके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह उसकी आत्मकथा का अंश है। और जो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें से यह लिया गया है। तो इस आत्मकथांश में लेखक की जो विकट आर्थिक परिस्थिति थी और लेखक की बीमारी, और लेखक की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी श्यामा ने जो अपना योगदान दिया, उसने जो अपना बलिदान दिया, तो इसके बारे में बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना मतलब कि लाड प्यार करवाना, कि मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार कराने वालों में नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। किसके लेख में से पढ़ा था? कि गांधी जी के लेख से। और क्या पढ़ा था? ये छोटी छोटी बातें प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत ही काम की होती है। तो यह पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था, अपराधी को दंड देना चाहिए। तो गांधी जी के इस तर्क को भी लेखक आगे ले गए कि अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। मुझे जब भी छोटी मोटी बीमारी होती तो अब आपको यह याद रखना है कि लेखक को कौन सी बीमारी, छोटी मोटी कौन सी बीमारी होती थी। तो जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो ऐसी सभी ये छोटी मोटी बीमारियां लेखक को होती थी, यह आपको याद रखना है। सिर दर्द तो मैं खाट पर न लेटता, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती तो एक खाट पर
ये लेटते नहीं थे, मतलब कि सोते नहीं थे, और न और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट्ट बुखार में, भरे बुट्ट का आटला इसका मतलब होता है बहुत तेज, बुखार का अर्थ है ज्वर। तो बहुत तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी इसका अर्थ हम देखते हैं। हरमजदगी मतलब होता है हरामीपन। मतलब कि ये तो बीमारी तो अमीरों के लिए होनी चाहिए, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों के में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर इसका अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती। तो मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि बुखार में मैं ज़बरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। बाधा का अर्थ है अवरोध, रुकावट। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते थे। हस्ब मामूल इसका अर्थ भी याद रखिए कि हर रोज के नियम के अनुसार उसे कहते हैं हस्ब मामूल। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग है तो यहाँ इस नाम का उल्लेख है, मतलब किपलिंग कौन था? तो अंग्रेजी साहित्यकार था, ये आपको समझने के लिए। तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो दो चट्टान की दो बड़ी कविताएं हैं बराबर, और सिसिफस बरक्स हनुमान ये उसने प्लूरिसी है तो एक ऐसी बीमारी है कि फेफड़े में पानी भर जाता है, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं प्लूरिसी। बहरहाल मतलब कि हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। कि जब मैं जवान था तब मुझे बीमारी पराजित नहीं, हराती थी नहीं थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, अब याद रखिए कि विश्राम तिवारी क्या कहते थे, आपको याद रखना है। तो जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप साइन करते जाइए ताकि आप अच्छी तरह से उसे पढ़ सकें, याद रख सकें। क्या कहा करते थे? मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था। तो लेखक क्या कहते थे? तो यह भी आपको याद रखना है कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था।
एक मामूली बुखार नहीं था, पिछले 9 महीनों से ये लेखक को परेशान कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। झटका देना इसका अर्थ होता है कमजोर करना। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। आमदनी का अर्थ है आय। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। देखिए उसकी परिस्थिति कैसी, एक और उसकी बीमारी, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था और एक और से बिक्री अनियमित होती थी, मतलब कि उससे भी उसे कुछ पैसे नियमित रूप से मिलते नहीं थे। ट्यूशन पर जाते थे और स्कूल जाना तो बंद कर दिया था। कर्ज सिर पर चढ़े थे। कर्ज का अर्थ है ऋण। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस से 102 सेल्सियस के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, बुखार भी बढ़ता जा रहा था, मतलब कि बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था, खांसी भी आ रही थी। दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। दवा बाटू मतलब कि दवा बांटने वाला। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक शब्द महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ बराबर याद रखिए। तपेदिक इसका अर्थ होता है क्षय, एक जो बीमारी हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना मतलब कि हैसियत के बाहर होना। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? जिह्वा पर सरस्वती बैठना, उसका अर्थ होता है बात सच होना, कही हुई बात सच होना। बेटी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? वे सोचते थे कि क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा अपने आप स्वस्थ हो गई है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। तो लेखक की बीमारी तो थी ही, इसलिए उसने अपनी बीमारी को नज़रअंदाज कर लिया और ऊपर से वह तो स्वस्थ है, इच्छा शक्ति के द्वारा स्वस्थ हो, वह इसी प्रकार से वह जीने लगी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते, थोड़ा मैं दुबला हो गया, लेकिन गर्मी में तो हर किसी को ऐसा हो सकता है किसी के साथ। तो इसलिए ये कोई चिंता की बात किसी को नज़र ना आई, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। एक दिन तो उसकी पत्नी ने कह ही दिया कि डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी जांच कराए। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना मतलब कि अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। ब्रह्मास्त्र है कि कभी निष्फल न होने वाला वो शस्त्र है। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा? कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं
वह खाना नहीं खाएगी। तो ऐसा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसलिए तो लेखक को अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उसने उपाय तो लिख दिया नुस्खा, और कुछ दिन के लिए उसने चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। तो यह भी आपको प्रश्न के उत्तर के लिए याद रखना है कि लेखक को ये डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना क्यों लगा। मौत का परवाना इसका अर्थ होता है मृत्यु का कारण बनना। कि क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? लेखक ऐसा सोचने लगता है। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मभेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। तो यह भी आपको याद रखना है, समझना है कि लेखक को मरने से क्यों नहीं डर था, जीना क्यों अधिक कठिन लगा। मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तनख्वाह इसका अर्थ होता है वेतन। कि मैं ट्यूशन से छुट्टी ले लूँ, स्कूल जाना बंद कर दूँ, तो लेकिन ये समस्या यह थी, तो फिर घर का ये खर्च कैसे निकाले? शालिग्राम उसके बड़े भाई का नाम है। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। इतनी सारी समस्याएं है कि ये आराम करने का मतलब है कि ये ट्यूशन बंद कर देना, स्कूल जाना बंद कर देना, तो फिर घर का खर्च कैसे निकलेगा? और ये जो उसकी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं वह भी कैसे आएंगी? श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। कि उसकी पत्नी की बात करते हैं कि श्यामा ने उसकी बीमारी के बारे में सुना कि लेखक को तपेदिक हो गया है, क्षय है, तो पहले तो कांप उठी, लेकिन फिर वह दृढ़ हो गई, अपने आप को संभाल लिया। कि उसने मानो ऐसा अनुभव किया कि उसका कांपना है, मानो ये लेखक है, वह सहन नहीं कर सकते हैं। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। तो ये मुहावरा है, लकवा सा मार जाना। इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। ये खबर सुनते ही उसके माता पिता तो स्तब्ध ही हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। पिताजी ने तो कहा कि तुम घबराओ नहीं, घर बेचकर भी हम तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसांस लेकर रह गए। उसांस का अर्थ है निराशा सूचक सांस। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था।
जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए को कहा तो अब आराम कर रहे थे, तो अब चिंता ही चिंता थी। पहले तो काम ही काम था, तो कुछ सोचने की या चिंता करने की फुर्सत ही नहीं थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। जो कर्ज चढ़ गया था उसकी उसे विशेष चिंता थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्से तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। अदायगी का अर्थ है देना, और साख इसका अर्थ है प्रतिष्ठा। उसकी नियमित अदायगी अगर होती तो ये लेखक की प्रतिष्ठा बनी रहती, और नियमित अदायगी नहीं होती तो उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अगर प्रतिष्ठा को हानि पहुंची तो मृत्यु के बराबर होगा, ऐसा लेखक सोचने लगे, ऐसी चिंता करने लगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी की मुझ पर 400 और अन्य मित्रों के करीब 100 रुपये। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। तो मरने के बाद भी उतार दूंगी, ऐसा जब कहा तो ये लेखक ये सोचने के लिए बाध्य हो गए, ये चौंक पड़े कि ऐसा उसने जो कहा। कि मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा कि मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, कि तुम्हारे मरने के बाद मैं कर्ज चुका दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करना। तो कोई भी पत्नी है, अपनी पत्नी को ये तुम्हारे मरने के बाद मैं ऐसा कर दूंगी, तो ऐसा तो वह मुंह से निकाल ही नहीं सकती। लेकिन श्यामा ने जो ऐसा कहा तो उसने छाती पर ये वज्र रखकर उसने ऐसा कहा था। इसके पीछे का उसका आशय था कि उसके पति है वह चिंता मुक्त रहे। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। तो इसके बाद लेखक ने अपने आप को जो मरने के लिए छोड़ दिया था तो वह उसे गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? जघन्य का अर्थ है बहुत बुरा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ सकता। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली होना मतलब कि सब पैसे खर्च हो जाना। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। वो सोचते हैं लेखक कि उसके पिता ने कहा था ना कि मैं घर बेचकर तुम्हारा इलाज करूंगा, तो वो सोचते हैं कि एक जो उसका शरण स्थल है वो उसने बनाया था, तो उस पर मैं हाथ लगाना नहीं चाहता। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। रास्ता दिखाई देना मतलब कि तरकीब सूझना, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया।
मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। तो देखिए डॉक्टर ने क्या जवाब दिया। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव में कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। देखिए ऐसा उसने कह दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। चुनौती का अर्थ है ललकार। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने, तो यह खास आपको याद रखना है, आपको ये साइन कर लेना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। तो किसने इस इलाज से परिचित करवाया था? तो उसके जवाब में आपको याद रखना है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। तो यह इलाज उसे योग्य लगा क्योंकि इसमें न तो कोई ज़्यादा खर्च था और कुछ वे काम भी कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा का अर्थ है मुआवजा यानी कि बदला। चलिए गुजराती में આપણે કહીએ વળતર। एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। कील देना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्थान से न हटने देना। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूं। हठयोग है योग साधना का एक जो है वो एक प्रकार है। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी अपने क्षय ज्वार से पूर्णतया मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। जिस दिन लेखक ठीक हो गए, स्वस्थ हुए, उसी दिन उसकी पत्नी श्यामा चारपाई पर गिरी, मतलब कि वह बीमार हो गई और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना इसका अर्थ होता है मृत्यु होना। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया
इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मतलब कि उसकी पत्नी वह स्वस्थ हो सकी नहीं। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वो मेरे विजय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त हो गई और इस प्रकार उसकी पत्नी की तो मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने ये अपनी आत्मकथा में जो लिखा है, तो अपनी आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार से उसने संघर्ष किया, अपनी बीमारी और उसकी पत्नी ने किस प्रकार से सहयोग दिया, और फिर उसकी पत्नी की जो ये बीमारी हुई और फिर बहुत कुछ करने पर भी वो स्वस्थ न हो सकी, उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में इस आत्मकथांश में वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस गद्य को हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।